वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 57 में। हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से रिलेटेड है। उसके अलावा कुछ करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों क्लास की टाइमिंग आप आई थिंक मुझे लगता है कि सबको पता हो चुका है। यहाँ पे शाम को 8:30 बजे जीके की क्लास आती है और जीएस की क्लास जो है शाम को 4 बजे आपको दे दी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जीके और जीएस दोनों ही आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखेंगे नंबर के स्कोर करने के लिए। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि इसका पीडीएफ तो हम आप लोग को शेयर कर ही देते हैं इन दोनों जगह पे, टेलीग्राम पे और अपने वेबसाइट successkey98.in पे भी। पर आप कभी खुद को जज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे और एक टेस्ट सीरीज का पोर्टल ओपन होगा, वहाँ से जाके टेस्ट आप दीजिए और खुद को जज कीजिए कि कितने आप अभी कैपेबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। चलिए इतना काम जरूर कीजिएगा। हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के सिनारियो में पूछे गए हैं। आशा करते हैं कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग जुड़ चुके होंगे, और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया है वो एक काम करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे ताकि उन तक भी नोटिफिकेशन जा सके। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है कि कुरियर सर्विस कम अंडर विच सेक्टर। संदेश सेवा जो है यानी कि कुरियर सर्विस जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय, या फिर दोनों, यानी कि द्वितीय और तृतीय। तो आंसर कीजिएगा। देखिए हर क्वेश्चन का आंसर आपको 3 सेकंड के बाद मैं आपको दे देता हूं, तो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश जल्दी कीजिए आप लोग। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, तृतीय। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है? ठीक है, तो ये कर के बारे में है दोस्तों। हिंदी में बोले तो इनकम टैक्स, संपत्ति कर यानी कि वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर करना होगा यहाँ पे डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? ये जस्टिकेबल इन नेचर है तो वो उसका नाम बताना है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा। इट्स अ ए, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? किस अमेंडमेंट को कहा गया था लघु संविधान? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और मैं आपको ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 से 3 बार बता चुका हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आंसर आप लोग सही कर रहे हैं। यहाँ पे बी जिसका उत्तर आ रहा है। 42वां संशोधन हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था वो लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लाइव के सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? चलिए इतिहास का ये प्रश्न है, आंसर कीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, या फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आंसर है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का ए, प्लासी के युद्ध में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी में समान तथ्यों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? ये क्वेश्चन साइंस से आ गया यहाँ पे। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिल चुका है। तो आवर्त सारणी के समान तथ्यों के समूह के समान विशेषता को कहते हैं दोस्तों इट्स अ ए, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वो रोग है जो कि निकल के कारण होता है? निकल, देखिए ये भी साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का, आपको आंसर करना होगा, जल्दी आंसर कीजिएगा। इटाई, त्वचा शोथ, या फिर सीखने की विकलांगता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर अस्थमा यानी कि दमा। तो आंसर है इट्स अ डी, दमा जो है वो निकल के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गर्भावस्था सहायता योजना कब आरंभ की गई थी? ये करंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि जितना भी करंट का क्वेश्चन होता है ना, यानी कि जनरल अवेयरनेस का, वो क्वेश्चन आप कम से कम 2 साल का पढ़ के जाएं। यानी कि अगर आपका 2019 में एग्जाम हो रहा है तो 2017, 18 और 19, यानी कि 19 तो अब लगभग शुरू हो चुका, खत्म होने को आ रहा है, तो 17, 18 का 2 साल का एटलीस्ट करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, वहां से क्वेश्चन बन रहे थे एग्जाम में। ठीक है, आंसर होता है दोस्तों इट्स अ सी,
नोट कर लीजिएगा, जिनका भी उत्तर आ रहा है सी, 31 दिसंबर 2016 को यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये देने की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा सरकार का यह योजना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नैदानिक, जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? ये आंसर कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूँ दोस्तों इस क्यूज़ में। तो ये क्यूज़ आप लोग डेली अटेंड करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत हैं, मतलब जिनका कुछ गणना नहीं है, कितना क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं हम लोग अभी तक, फिर भी उसके बाद भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। पर आप लोगों से इतना अनुग्रह है कि क्वेश्चन क्यूज देखें पूरा, उसके बाद पीडीएफ जरूर पढ़ लिया करें। यहाँ पे आंसर आएगा इयान डोनाल्ड। नोट कर लीजिए, जिनका उत्तर बी हुए वो बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि सही नहीं है? ठीक है, ये आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सही है, माफ कीजिएगा, ये पेयर करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सही वाला बताना है आपको, कौन सा युग्म इसमें सही है। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करेंगे आप लोग यहाँ पे। चलिए तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग, जिनका उत्तर डी आ रहा है, यानी कि इनमें सभी सही हैं, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, जो समर ओलंपिक 2020 में हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, और 2016 में हुआ था वो रियो डे जेनेरियो में हुआ था, और जो ओलंपिक 2012 का हुआ था वो लंदन में हुआ था। तो ये तीनों का तीनों जो आपका सिनारियो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो आंसर है दोस्तों इट्स ए। जी हाँ, राकेश शर्मा इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? चलिए, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके हिस्ट्री से, और हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पे जितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ जरूर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए। जी हाँ, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए कहलाता है ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है यूपीए कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी आरआरबी जेई में कि यूपीए का फुल फॉर्म क्या है। तो आरआरबी जेई का ये प्रश्न था दोस्तों इस बार का 2019 का, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। आइजैक न्यूटन, जी हाँ सर, आइजैक न्यूटन कह सकते हैं इनको आप, का आविष्कार इनमें से कौन सा था? चलिए इसका आंसर आप लोग अब खुद दीजिएगा यहाँ पे। थर्मामीटर और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या फिर हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, या फिर ट्रांजिस्टर। आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर होता है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जी हाँ, ये फिजिक्स से क्वेश्चन यहाँ पे भी आ चुका है। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक ऋण। चलिए ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिबेट इज पार्ट ऑफ, किसका है दोस्तों? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज एक हिस्सा है। जी हाँ, आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स अ बी, सरकार की ओर से स्थानांतरण भुगतान। ओके, ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सा अस्थायी रूप से मुद्रास्फीति की जांच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्पररली? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में जितने भी लोग देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा। आंसर है दोस्तों बी, यानी कि डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी यूज्ड फॉर द चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्पररली? डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, यानी कि पैसे की आपूर्ति में कमी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा। संचालन अधिशेष उठाता है। चलिए ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है 2016 के पेपर में CHSL में। आंसर कीजिएगा दोस्तों, जिनका भी उत्तर यहाँ पे आएगा मैं उनको बताऊंगा। यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ ए। जी हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर इज द राइट आंसर। सरकारी क्षेत्र में जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है उसका राइज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, बैंक रेट। चलिए ये तो मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताए हैं व्हाट इज बैंक रेट, तो आंसर आप लोगों को करना यहाँ बनता है दोस्तों, व्हाट इज बैंक रेट?
आंसर कीजिए फटाफट, आप लोग बैठे मत रहिए। बहुत लोग देखते रहते हैं वीडियो पर आंसर नहीं करते हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए आ रहे हैं ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा। एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। जी हाँ, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लेता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन इच, या क्या होता है? देखिए, एक बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ये आंसर करना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल में ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ से आंसर करता है दोस्तों इट्स ए। जी हाँ, डज नॉट ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है कि किसी अन्य देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, अब क्वेश्चन खेल से है यहाँ पे। बीसीसीआई की संरचना की और कार्यप्रणाली में किसने परिवर्तन करने की सिफारिश की थी? तो ये कौन सी कमेटी बना था दोस्तों बीसीसीआई के एक रिकमेंड करने के ऊपर? एक स्ट्रक्चरल वर्किंग बना था ये संस्था, ये कमेटी। तो आंसर कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे। जिनका भी उत्तर ए है, लोधा कमेटी, वो है सही उत्तर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा। कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और जो इस अध्यक्ष पद के पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी? तो देखिए, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। अगर विजय लक्ष्मी पंडित तो गलत होगा, पद्मा नायडू तो गलत होगा, फातिमा बीबी तो गलत होगा। यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों सी, यहाँ पे सी होगा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी। जी हाँ, सरोजनी नायडू। जी हाँ, सी होगा, सरोजनी नायडू। हिंदी में आ गया। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मत होइएगा। यहाँ पे ये जो हिंदी में यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख दिया गया है, और ये इंग्लिश में है जो यहाँ पे हो गया। तो पर सरोजनी नायडू इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, बी है आंसर यहाँ पे। तो सरोजनी नायडू जो है यहाँ पे ये है बी में, तो इसको बी मानिएगा आंसर को, है ना। आंसर बी होगा। ओके, सरोजनी नायडू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। गुजरात की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? ये आपको मैं बता चुका हूँ। हर स्टेट का लोकसभा का सीट कितना कितना है, एक वीडियो बना के दे चुका हूँ आप सभी को। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स बी, 26। जी हाँ, लोकसभा की संसदीय सीट कितनी है? तो 26। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिएगा। गीत सेठी किस खेल से साथ जुड़े हुए हैं? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आंसर कीजिएगा। जिनका उत्तर ए आ रहा है बिलियर्ड्स, उनका उत्तर सही है। आंसर होगा ए यहाँ पे, बिलियर्ड से संबंधित है गीत सेठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से अब आ गया फिर से। डिफ्लेक्ट फाइनेंसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। जी हाँ, घाटे की वित्त व्यवस्था किसका एक साधन है? तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, क्रेडिट पॉलिसी यानी कि ऋण नीति, या फिर फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, या फिर डी टैक्स पॉलिसी। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, यानी कि सी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के। क्वेश्चन नंबर 24। जीएनपी और एनएनपी। जी हाँ, जीएनपी और एनएनपी के बीच में अंतर बराबर है किस चीज़ का? चलिए आंसर कीजिएगा। ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है आपके लिए। द डिफरेंस बिटवीन द जीएनपी एंड द एनएनपी इज इक्वल टू। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ कैपिटल डिप्रेसिकेशन। जी हाँ, पूंजी मूल्य ह्रास कहते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यापार कच्चे माल घटक प्रगति में काम करने के लिए तैयार माल में संयुक्त रूप से माना जाता है, वो क्या कहलाता है? इन अ बिजनेस, रॉ मटेरियल कंपोनेंट वर्क इन द प्रोग्रेस एंड द फिनिश्ड गुड एंड जॉइंटली रिगार्डेड एज। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, इन्वेंट्री, यानी कि खोजकर्ता कहते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे बी। जिनका उत्तर बी आ रहा है, इन्वेंट्री इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। निवेश क्या है? मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ये निवेश क्या होता है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बताइएगा आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है, ग्रॉस टोटल ऑफ द ऑल टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल असेट, या फिर ग्रॉस टोटल ऑफ द कैपिटल असेट माइनस वेयर एंड टियर, स्टॉक ऑफ प्लांट मैकेनिक्स इक्विपमेंट, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, ग्रॉस टोटल ऑफ द ऑल कैपिटल असेट माइनस वियर एंड टियर। सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों में माइनस वियर एंड टियर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आंसर कीजिएगा इसका। आप लोग बहुत सही उत्तर जा रहे हैं आप लोग के।
कुल जमा देनदारियों के लिए एक बैंक में नगद जोत के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए इंग्लिश में समझिएगा इस क्वेश्चन को। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हिंदी में उसका सही ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैश होल्डिंग टू इट्स टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड द, वो क्या कहलाता है दोस्तों? द टोटल रेशियो, कुल जमा जितनी भी दिन राशि है और साथ में नकद जो राशि है उसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? तो बी आंसर कीजिएगा, वो कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है, CRR। ओके, चलिए ये जानते होंगे आप लोग CRR क्या कहलाता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताए भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इन निम्नलिखित में से किसके बीच जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो देखिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, जो भी आंसर आपके सही पता है आप लोगों को यहाँ आंसर जरूर कीजिएगा। तो CRI SIL या फिर केयर या फिर ICRA या IFCIA। तो आंसर है दोस्तों इट्स D, IFCIA जो है वो कोई एजेंसी नहीं है। किसके लिए? तो कोई भी क्रेडिट एजेंसी नहीं है, ये रेटिंग एजेंसी नहीं है ये। बाकी ये तीनों के तीनों जो है वो रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा अब यहाँ पे D। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, विच यूनिट इज वैल्यूएशन इज नोन एज पेपर गोल्ड? देखिए मूल्यांकन की जो इकाई पेपर गोल्ड में जानी जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में भी। तो आंसर है दोस्तों SDR। आप लोगों को एक टास्क दे रहे हैं यहाँ पे, SDR का फुल फॉर्म बताइएगा नीचे कमेंट करके जरूर से, ठीक है। चलिए अगर पता है तो, नहीं तो मैं आपको PDF में इसका जो फुल फॉर्म है वो बता दिया है मैंने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है? तो आंसर जिसका उत्तर आ रहा है इट्स C, लैंड रेवेन्यू इज द राइट आंसर, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 द टोटल यूटिलिटी इज? जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे आपके लिए, प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, बी होता है कि प्राइस डिटरमाइंड बाय कॉस्ट एंड प्रॉफिट, सी होता है प्राइस डिटरमाइंड बाय कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, या फिर डी प्राइस डिटरमाइंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स ए, प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, आंसर होगा ए। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जब कुल आपूर्ति कुल मांग से अधिक है, जब कुल आपूर्ति कुल मांग से अधिक है तो क्या कहलाता है? व्हेन द एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड एग्रीगेट डिमांड। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ C, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट, आंसर होगा C, इट्स अ माल जमा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा, वो विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द ड्राफ्ट प्लैनेट? जी हाँ, वो कौन सा ग्रह है जिसे बौना ग्रह के माना जाता है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा, किसको कहते हैं बौना ग्रह? तो प्लूटो इज द राइट आंसर, जिनका भी उत्तर C आ रहा है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टाने हैं? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आंसर है यहाँ पे इट्स अ D, जी हाँ, अवसादी चट्टाने जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, लैंड कवर अबाउट विच ऑफ द अर्थ सरफेस? भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि में है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा यहाँ पे। चलिए बहुत सही उत्तर जिनका आ रहा है दोस्तों इट्स अ B, 30%। जी हाँ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो है आंसर B हो यहाँ पे, जो कि लगभग 70% जो है वो सरफेस जो है पृथ्वी का वो किस में है? तो वाटर में है, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। ओके, और 30% जो है वो सरफेस क्या है? तो आपका भूमि पे है। ओके, 37 का आंसर कीजिएगा, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इसको कहते हैं दोस्तों इट्स अ C, क्रस्ट, जिसका भी उत्तर C आ रहा है क्रस्ट कहते हैं इसको, याद रखिएगा। द अर्थ हैज द मल्टीपल लेयर डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ लाइक द कोर,
मेटल एंड क्रस्ट। तो मेटल और क्रस्ट से ये बना होता है, जिसमें कि जो ऊपरी सतह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको क्रस्ट कहते हैं, परपट्टी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए, मरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरे गर्त हैं, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग अपने आंसर को यहाँ पे। तो आंसर होगा दोस्तों इट्स अ डी, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ डी, पैसिफिक ओशियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। चलिए आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। मसाई इनमें से किस देश की जनजाति है। मसाई किसकी जनजाति है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा। आंसर है दोस्तों इट्स ए, केनिया। चलिए जिनका भी उत्तर ए आ रहा है, केनिया। एक्चुअली मसाई आर द एंथेटिक ग्रुप ऑफ इनहेबिटेंट साउदर्न केनिया। जी हाँ, ये साउदर्न केनिया, दक्षिणी केनिया का पार्ट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किस देश से अमेज़न नदी बहती है। चलिए ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपसे पूछा भी है, तो आंसर जिसका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे इट्स अ सी, ब्राज़ील इज द राइट आंसर। अमेज़न रिवर इज द साउथ अमेरिकन, इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द डिस्चार्ज वॉल्यूम वाटर इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये ब्राज़ील में आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सी हुआ। अब आशा करते हैं कि आप लोग जरूर यहाँ कमेंट करेंगे, क्या तो आउट ऑफ 40 आप लोगों ने कितने सही उत्तर किए हैं और कितने गलत किए हैं। गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गलत होगा, पर सही जितने कर रहे हैं उसको सही बनाए रखने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, जहाँ से आप जाकर टेस्ट अपना दे सकते हैं वहाँ से। जी हाँ, और टेस्ट देने के बाद आप खुद को जज कर सकते हैं कि कितना आप अभी एग्जाम के कैपेबल हुए हैं। ओके, तो ये कोशिश कीजिएगा जीके, जीएस और मैथ और रीजनिंग में अपनी कैपेबिलिटी यहाँ प्रूव करने की। तो उसको जो लिंक दिया है उसको जाके वहाँ से टेस्ट दें और ज़रूर दें। ओके, चलिए आज के सिनेरियो में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का भी।